हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है सुभाष और सियासत। लेकिन हम बात करेंगे सुभाष जयंती पर फिर सीएम को लेकर उठे सवाल की। चुनाव तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं और रघुनाथ मालवी बीजेपी विधायक हैं आष्टा से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा घमासान कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई दिखाई देने वाली बात है। ना जाने कौन से चश्मे से भारतीय जनता पार्टी को जब ये सत्ता जाते हुए दिख रही है तो इस तरह के शगुफे छोड़ने का एक भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही है। और ये भारतीय जनता पार्टी का छोड़ा हुआ शगुफा ही है कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह का कोई घमासान है। मैं बड़ी स्पष्ट आपको बात कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी को प्रदेश की बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जब भी हम सदन में बहुमत में आते हैं तो बहुमत दल की बैठक होती है, विधायक दल की या सांसद दल की बैठक होती है। उस बैठक में हाईकमान के हमारे पर्यवेक्षक होते हैं और उसके बाद ये तय होता है कि सदन का नेतृत्व कौन करेगा, उसके बाद ये तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये सारी की सारी बातों को, कयासों को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का कोई घमासान है या किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा है। क्या कांग्रेस पार्टी में हमारे जितने भी नेता हैं सभी एक मत से माननीय कमलनाथ जी को अपना अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी अपनी गतिविधियों का संचालन भी कर रही है और आने वाला चुनाव भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम चुनाव जीतेंगे, हम बहुमत में आएंगे, उसके बाद हाईकमान की बैठक होगी और उसमें जो हमारे पर्यवेक्षकों के बीच जो तय होगा। आपने जो हमारे दूसरे सीनियर लीडर्स का नाम अभी लिया कि उनका भी ये कहना है, वही बात मैं कह रहा हूं। मैं भी कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है उसको ही हमारे नेताओं ने कहा है, वही नीति मैं आज कहता हूं। रही बात है क्योंकि जब अलग अलग मत होंगे तब जाके हम किसी एक अच्छे विचार पे पहुंचते हैं। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता हैं उनका मत किसी भी तरह का कुछ भी हो, लेकिन मन केवल एक है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की कुशासन को समाप्त करना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और प्रदेश की करोड़ों जनता के मन में भी ये बात बैठी हुई है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को समाप्त कर कांग्रेस की सरकार को वापस लाया जाए। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, लगातार लोग कुशासन से परेशान हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र जनता के सामने विकल्प के रूप में सामने खड़ी हुई है। और हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे के सारे नेता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। रही बात आशीष सत्ता में आएंगे, आपकी चिंता लाजमी है, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। लेकिन स्वागत इस बात का है कि आप भी इस बात को तैयार बैठे हैं कि हम एक हो जाएं और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त कर दें। लेकिन जो बात आप कहते हैं कि जनता के बीच में एक संदेश देने का आप काम करते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में हम इस बात को बिठा दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक मत नहीं है और अगर इन्हें चुना जाएगा तो ये सरकार चलाने की स्थिति में नहीं होंगे। ये बात आप जनता को बार बार बता रहे हैं। आप देखें कि कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं ताकि जनता के मन को बदला जा सके, जनता के विचार को बदला जा सके, जनता के संकल्प को बदला जा सके। जो 8 महीने 7 महीने बाद जनता इस प्रदेश में लेने वाली है, केवल इतना सा ही दर्द भारतीय जनता पार्टी का है कि कांग्रेस की पीछे जनता भी खड़ी है और कार्यकर्ता भी एकजुट है और हमारे तमाम नेता सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे। आपके अंदर खाने के दवा खाने में किस तरह के इलाज की जरूरत है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके यहाँ चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, सभी इस बात को लेके उछल कूद मचा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो पहले आप लोग तय कर लीजिए, जिन व्यापारियों के माध्यम से, जिन खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के माध्यम से आपने सरकार को बनाने का काम किया है, क्या उन्हें आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? आज उनके साथ जो विधायक हैं वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए। संदीप जी, आशीष जी वो कह रहे गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ जो खरीद फरोख्त करके ले गए, जिन व्यापारियों से सौदा करवाया था उनके हिसाब से बनेगा आपके यहाँ सीएम, तो तय कर लीजिए आप।